रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट में हम बात करेंगे। देखें, ये है पाकिस्तान की यूथ जो काफ़ी हद तक अब अवेयरनेस की तरफ आ रही है। हमें बहुत देर जो सा वो अंधेरों में रखा गया, जैसे इन्होंने बताया कि भाई हिस्ट्री जिस हवाले से जिस तरीके से हमें बताई गई, अपनी मर्जी की हिस्ट्री बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे बताएं, आगे का सोचना है, नफरतों को ख़त्म करना है, कैसे कर सकते हैं? देखें, आपका भी रोल है इस पाकिस्तान की बेहतरी में, यानी हम बेहतर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पीछे जो हुआ सो हुआ, अब हम पाकिस्तान को आगे किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं? इंडिया वाले, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की व्यूअरशिप है, वो तो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये नहीं कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप लोग पहले अपनी सोच को बदलो, पहले एजुकेशन सिस्टम को बदलो, पहले ये हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट दूर करो, फिर आके हमारे से बात करना। यार मैं इनसे ये पूछता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट तो एक साइड पर रह गया, आप मुझे बताएं किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है कि आप हिंदू के साथ कारोबार नहीं कर सकते? किस आयत? और इधर तो यही बताया जाता है ना। बिल्कुल गलत है ना। इधर आप कहते हैं कारोबार, मैं कहता हूँ इवन इंडिया के नाम पे अगर हम कोई बात करते हैं, इवन ये टेक्नोलॉजी की ये जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? आज यहाँ पे हम ये जल गया, वो जल गया, ये काफर, वो मुसलमान, इन चक्रों में है। दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फ़र्क देख लें। बिलीव मी, मैं गारंटी से कहता हूँ, 2 लोग वहाँ से हम बैठा लें, इंडिया से दो स्टूडेंट यहाँ से बैठा लें, हमारे से बात ही ना होगी। मुझे ऐसा लगता है, कितना फर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे सेमिनार्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से इंटेलेक्चुअल लोग वहां पे जाके करें। पाकिस्तान के तो कहाँ जाएंगे, इंडिया के इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आएँ, एक सेमिनार्स हो और एक पीस ट्रीटी होनी चाहिए, कम से कम 100 साल की पीस ट्रीटी हो, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे बताएं दिलशाद भाई, ये फ़र्क आया कहाँ पे? मतलब हम लोगों ने, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इकट्ठे सफ़र किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट का, ये वो सारी चीज़ें, फिर कहाँ पे जाके उनकी सोच बदल गई, वो आगे से आगे जाते गए और हम पीछे से पीछे जाते गए। एक तो मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान की जो फेलियर है ना, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप भी थी। लैक ऑफ लीडरशिप ये थी कि जब कायदे आज़म की डेथ होगी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप थी, सिविलियन लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप की लैक थी। दूसरी लीडरशिप तो हमेशा ही तगड़ी रही है ना जी। सिविलियन की जो थी वो लीडरशिप कमजोर थी, ठीक है। एक दफ़ा इन्होंने मार्शल लगाया, ठीक है, और मार्शल लग के इनको ना चस पड़ चुकी है, वो जिसे कहते हैं ना मज़ा आ गया हुकूमत का। अयूब खान ने लगाया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी आपका पॉपुलर लीडर हो, कोई आपकी एस्टैब्लिशमेंट उसको चलने नहीं देती, ठीक हो गया। आप कोई लीडर उठा लें, नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, 5 साल टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी? इमरान खान अपनी सिंपल मेजोरिटी लेके आया, टर्म क्यों नहीं पूरी करने दी गई? ठीक है। एक उसके बाद वो पीछे बेनजीर की 2 दफ़ा हुकूमत खत्म की, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। 2-3 के बता रहे, मैं कह रहा हूँ कोई एक प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं की। और इंडिया में जाके आप देखें, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, एक जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ तब वहाँ पे 4 इलेक्शन हो चुके थे, ठीक हो गया। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है वहाँ पे। लेकिन ये वहाँ पे अगर 4 इलेक्शन हो चुके थे, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हमारे यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके 10 प्राइम बगैर इलेक्शन के। बगैर इलेक्शन के आप ये हिसाब लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट आजकल जो है वो हुकूमत मखलूत क्यों बनाती है? अच्छा, मखलूत हुकूमत इसी वजह से बनती है ना, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। बिल्कुल, इसी तरीके से मिक्स करके सबको जो से हम बारी दें और जो जिससे चाहे काम करवा लें, जिससे चाहे काम। अब देखे ना, अब जब उन पे जरूरत पड़ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी और दूसरी पार्टियों के मुफादत पे जरूरत पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया कि एक अपना इकट्ठा एक इत्तेहाद बनाया और इमरान खान को बाहर फेंक दिया। अब मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, जो भी आए। इसरो और नासा की बात करें, इसरो और हम स्पार्को की बात करें, ये जितनी भी स्पेस है, इसरो और ये मतलब दूसरे अगर हम बात करें, ईसा एक स्पेस एजेंसी है, उनकी बात करें, क्या समझते हैं अभी इस तरीके से जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, क्या लगता है कि नासा को क्या कैसे पीछे? और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज है ना, ये शायद इनको भी पीछे छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि इंडियन लोग जो है ना, वो बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान पिछले 1000 साल से इकट्ठे रह रहे थे, ठीक है। तो इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो दोनों का तकरीबन सेम ही है, ठीक है। हमारे बावजूद पीछे से तकरीबन एक ही है, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अलग बात है, किसी को मौका नहीं मिल रहा, PhD लोग करके फिर रहे हैं, 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। ये मसाइल हैं और इस मसाइल की सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हमेशा बताता हूँ 3 वजह है। चाहे इस बात पे जी वीगो डाला साहब आप आ जाएं, 3 वजह है: फौज, जजिस, उल्मा। ये आपने पहले भी बात की। ये 3 चीजों को खत्म कर दें। वेटिकन सिटी, ईसाइयों ने वेटिकन सिटी में बढ़ा दिया। नहीं, खत्म ना भी करें ना, ठीक कर लेना सर, ठीक कर, इनका किरदार इसमें 0 कर दें, पॉलिटिक्स में किरदार 0 कर दें। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान की आप मिसाल दे दें,
वो 25-30 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। ऐसे ही है, क्या उसने किया है? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। अब वो कहता था कि बेनजीर की हुकूमत को कहता था कि औरत की हुकूमत हराम है इस्लाम में, और अब वो मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ हो। अब औरत की हलाल हो गई है। लेकिन ये पपिट है, मैं इनको कसूरवार नहीं मानता। ठीक हो गया, इधर आ जाए और मुझे ये बताएं, जब